एजुकेशन इजी स्टूडेंट। आज जो हम पंक्चुएशन मार्क डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे कि हम इस तरह से कोई वर्ड है उस पर सेंटेंस पे इस तरह से सिंगल या तो हो सकते हैं, या हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन इन्वर्टेड कॉमास को हम जो है वो कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, कोटेशन मार्क्स। ठीक है, या हम इनको स्पीच मार्क्स भी कहते हैं, स्पीच मार्क्स। इन सब को इन्वर्टेड कॉमास को ही कहा जाता है। ठीक है, अब मेन यूजेस क्या है इन्वर्टेड कॉमास के। मेनली इन्वर्टेड कॉमास हम कहाँ पे मार्क करते हैं, जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की बिगनिंग और डायरेक्ट स्पीच की एंडिंग पे। यानी किस तरह, एक मैं एग्जांपल लिखती हूँ। सबसे पहले किस कहाँ पे यूज होते हैं, डायरेक्ट स्पीच की बिगिनिंग और एंडिंग पर। अभी किस तरह है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, उससे हमें, जैसे एक कोई डायरेक्ट स्पीच है, ही सैड आई एम इल। ठीक है, जैसे एक डायरेक्ट स्पीच है, ही सैड आई एम इल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है डायरेक्ट स्पीच की एंडिंग, और इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे नहीं है। यानी ही सैड तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट स्पीच की आगे जो इन्फॉर्म कर रही है वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी स्टार्टिंग नहीं है डायरेक्ट स्पीच की। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें स्टार्टिंग किस तरह, जैसे अगर हो दैट, ठीक है, दैट ही सैड इज नॉन सेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो दैट है ना, वो है हमारे पास, सिंगल कॉमास हम लगाएंगे, जो दैट है यहाँ पे वो है हमारे पास बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच, और इज नॉन सेंस है हमारे पास एंडिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्वर्टेड कॉमास बिगनिंग और डायरेक्ट स्पीच के एंड पे पुट करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड यूज है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा का, वो ये है टू मार्क ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। यानी कोई वर्ड या कोई पूरी फ्रेज या सेंटेंस जो पहले हम जो चीज़ पहले जो सेंटेंस है उसको जो अगली बार एक्सप्लेन की जा रही है, उसको हम डायरेक्टली जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में पुट करते हैं। क्या मतलब, मैं एग्जांपल लिखूंगी उससे क्लियर होगा। टू मार्क ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट्स बीइंग डिस्कस्ड, यानी जो चीज डिस्कस्ड की जा रही है, ठीक है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में पुट करेंगे। या जो डायरेक्टली कोटेड हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल, और बीइंग डायरेक्टली कोटेड फ्रॉम समवेयर एल्स। यानी कहीं हमने किसी बुक से उठाकर एक वो वाली कोटेशन एग्जैक्ट पुट की है, तो अगर वो बिल्कुल हमने एग्जैक्टली एक बुक से उठाई है और वही वाली चीज़ किसी ने कुछ कहा है और हम एग्जैक्टली वही पुट कर रहे हैं, तो हम उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लगाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, द होली कुरान सेज, तो ये अब हमने होली कुरान से बुक से एक कोट लिया है, ठीक है, एक फ्रेज है, तो ये हमने एज इट इज़, हम अगर वही होली कुरान वाले लिख रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमने एज इट इज़ उनको एग्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे, द होली कुरान सेज, फिर हम इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करेंगे डबल, द वन हु नोज एंड द वन who doesn't cannot be equal। कि जानने वाला और ना जानने वाला, यानी इल्म रखने वाला और ना रखने वाला बराबर नहीं हो सकते। इसकी इंग्लिश ये है। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह, यानी ये हमने डायरेक्टली, अब ये हमने जो है वो होली कुरान की कोटेशन उठाई है, उसकी फ्रेज उठाई है, तो इसलिए हमने इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट किया, क्योंकि हमने ये एज इट इज़ उठाई है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास है इन्वर्टेड कॉमास का दूसरा यूज। ठीक है, इसी तरह हम जो है यही यूज है इन्वर्टेड डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के। ठीक है, उसके अलावा एक और सिंपल सी हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है, वो है सेमी कॉलन। इसका एक ही, और सेमी कॉलन को हम ऊपर डॉट और नीचे कॉमा से
शो करते हैं। इसका एक सिंपल ही यूज़ है, सेमी कॉलन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रेक देने के लिए, ठीक है। जो वो ब्रेक जो कॉमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कभी हम तो इस तरह एक सेंटेंस होते हैं हम बीच में कॉमा पुट करते हैं, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्गर ब्रेक देना हो, कॉमा से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो और वो फाइनल या फुल स्टॉप ना हो, ठीक है। और ये भी हमेशा टू मेन क्लॉजेज में यूज़ होता है। कॉमा भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टू मेन क्लॉजेज के बीच में यूज़ होता है, और ये हमारे पास सेमी कॉलन भी टू मेन क्लॉजेज के बीच में यूज़ होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, द रोड, लेकिन ये होता है फॉर अ लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग या स्ट्रॉन्ग ब्रेक को शो करने के लिए, ठीक है। द रोड रन्स थ्रू अ ब्यूटीफुल wooded वैली, ठीक है। अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं सेमी कॉलन, द रेलवे लाइन फॉलोज इट। अब देखें, द रोड रन्स थ्रू अ ब्यूटीफुल वुडेड वैली, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमें बात क्लियर हो रही है, बट एक हमने लॉन्ग पॉज देकर, लॉन्ग ब्रेक देकर हमने कहा है द रेलवे लाइन फॉलो इट। तो इस तरीके से ये हमारा मेन यूज़ है सेमी कॉलन का, ठीक है। और ये भी हमारे पास मेन क्लॉजेज में यूज़ हो रहा है, टू मेन क्लॉजेज में यूज़ होते हैं, और ये हमेशा जो है इन बिटवीन टू मेन क्लॉजेज यूज़ होता है, और एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं, यानी सेकंड क्लॉज जो है वो फर्स्ट को बैलेंस कर रही है और फर्स्ट जो है वो सेकंड को इस तरीके से बैलेंस कर रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज हमने 2 पंक्चुएशन मार्क्स पर इन्वर्टेड कॉमा और सेमी कॉलन। इन्वर्टेड कॉमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।